हमारा अंदर में जो चाहे कुछ किसी के लिए भी आकर्षण हो, एक फूल के लिए हो या फिर खाने के लिए हो या फिर यौन आकर्षण हो, और दूसरी साइड में या फिर और एक जिसका आकर्षण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति आकर्षण। आकर्षण में कुछ अंतर है भी या फिर सभी एक ही है? कोई भी आकर्षण, कोई भी अट्रैक्शन, इट इज द बेसिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये जो पूरा फेनोमेनन है ये आकर्षण पे टिका है। इसकी जो ऊपरी तल है ये आकर्षण पे टिका है। ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स है। ऑपोजिट्स मतलब आकर्षण, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण, प्यासे को पानी के प्रति आकर्षण, भूखे को खाने के प्रति आकर्षण। ये ना होगा तो ये पूरा मैनिफेस्टेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो ये आकर्षण होना, ये जो फीचर है अट्रैक्शन, ये हम जो लाइफ को परसीव करते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जिस लाइफ को परसीव कर रहे हैं उसका आधार है। बट इन कोर इट इज द सेम और द लव टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस। चैतन्य चैतन्य से सहज प्रेम में रहता है, क्योंकि यहाँ दो नहीं है। जैसे पानी पानी के प्रति आकर्षित होता है, ठीक है, तो ये इन कोर लव है। और कोई भी आकर्षण, इवन भगवान के प्रति आकर्षण, किसी के चीज के प्रति आकर्षण होगा तो उसके विपरीत के प्रति विकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। ये होना ही है। इसलिए भगवत वैराग्य, वैराग्य क्या है? ईश्वर के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति विराग। ये होना ही है, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ स्टैंड पॉइंट। कोई भी सीकर होता है तो उसको जब भगवत्ता के प्रति या आत्म स्वभाव के प्रति आकर्षण होता है, किसको हो रहा है? टू द पर्सन। पर्सन इज द स्टैंड पॉइंट। उस स्टैंड पॉइंट से वो खुद को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है। स्वयं को प्रति आकर्षण क्या करना है? आकर्षण तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है? देखो, फिर से ड्युअलिटी में बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद को नहीं जानता, इसीलिए खुद को ढूंढ रहा है। तो एक पर्सन का, किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोड तो वही है। कोड क्या है? ईश्वर कहते हैं। बिल्कुल है। तो हर किसी को उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता? चाहे पानी को पानी की तरफ आकर्षित, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हर कोई आकर्षित। कौन चाहेगा? जो परमात्मा है, जो चैतन्य है, बिकॉज इट इज प्ले। इसीलिए कोई बॉलर होगा, कोई बैट्समैन होगा। मान लीजिए पानी इधर ऑयल के ऊपर गिरा हुआ है, वो तो आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों का कोड मैच नहीं हो रहा है। हाँ, पानी पानी के प्रति आकर्षित होगा और हाँ, तेल के प्रति विकर्षित होगा। यही तो मैनिफेस्टेशन है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबका तो कोड एक ही है, तो सब क्यों कोड की तरफ नहीं जाता है? जो कोड है वहां पर तो आकर्षण विकर्षण दोनों शब्द ही नहीं है। ऑयल इज, वाटर इज, इजनेस में आकर्षण विकर्षण हो ही नहीं सकता। ये जो डिफरेंस हुआ, ये कैसे हुआ? कौन सा? कोड के प्रति आकर्षण मतलब ईश्वर के प्रति आकर्षण और बाहरी चीज के प्रति आकर्षण। फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ अ सीकर, जो मुक्ति मांग रहा है, जो मुमुक्षु है, वो क्या, कौन है? वो तो मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है। इट इज अ स्टैंड पॉइंट ओनली। अल्टीमेटली देयर इज नो सीकर, देयर इज नो सीकिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ सीकर, जैसे एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, वैसे ही जो सीकर ये फीचर लेके पैदा हुआ है, या यूनिवर्स जिसको चाहता है कि इसके थ्रू ईगोलेसनेस घटे, वो सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के प्रति आकर्षित होता है। तो वो तो फेक है। बिल्कुल फेक है। उसको बाद में तो वही पता चलता है। यहाँ कुछ भी आकर्षण के लिए नहीं है, कुछ भी विकर्षण के लिए नहीं है। जिसके अंदर ये आकर्षण उठा, किसी किसी के अंदर की तो उठता है ये आकर्षण, लेकिन ये जो बाहरी चीजों के आकर्षण है, वो भी सब में नहीं उठता। किसी किसी के प्रति ही उठता है, किसी किसी को, सबको नहीं उठता एक ही तरह। वो भी सबको नहीं होता। सभी एक ही पेड़, एक ही खाना पसंद नहीं करते। सभी मर्द औरत के प्रति आसक्त नहीं है। कोई कोई पैसे के लिए सिर्फ पागल है, ठीक है। वो जो मैनिफेस्टेशन का स्वभाव है वो अलग अलग में बढ़ता है, नहीं तो वो नहीं होगा ना।
तो इसीलिए इट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कि वो खुद को बहुत सारे चीजों में एक ही एसेंस अलग अलग बांटता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब का कंडीशनिंग अलग हो, दैट यूनिट द ऑब्जेक्ट का कंडीशनिंग अलग हो, वो अलग अलग चीजों को चाहे, अलग अलग नेचर वाले मन हो और अलग अलग आकर्षण विकर्षण का खेल। तो उसके अंदर, जिसके अंदर या ईश्वर के प्रति या फिर उनका जो खुद का जो सत्व है उसके प्रति जो आकर्षण अनुभव कर रहा है जो व्यक्ति, तो वो क्या वो उसका देन है या भगवान का देन है? ऑफ कोर्स परमात्मा का देन है। यहाँ पर कोई कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। ये यहाँ पर तो जो भी है उसके अंदर एक ही साथ तो दोनों आकर्षण हो रहा है। मान लीजिए रात में उसके पास किसी मोबाइल के प्रति एडिक्शन या फिर चाहे अच्छा आकर्षण, मान लीजिए बुक पढ़ने के प्रति आकर्षण, और दूसरा टाइम पे ये आकर्षण कि नहीं मैं इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। दैट इज द प्ले। इसके प्रति आकर्षण होगा तो उसके प्रति आकर्षण भी होगा। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ कि दोनों आकर्षण एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा सेल्फ के प्रति आकर्षण होगा, देखो किसी भी चीज के प्रति आकर्षण या विकर्षण, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इट इज अ स्टैंड पॉइंट, ठीक है। और ये स्टैंड पॉइंट क्या है, ये व्यक्ति चूज नहीं करता, यूनिवर्स चूज करता है। तो द सीमिंग कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि कभी इसके प्रति कभी उसके प्रति, ये उसका खुद का नहीं है। तो बोथ आकर्षण इज फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स। लेकिन एज फॉर सीकर कंसर्न, ठीक है, ये जो आकर्षण है सेल्फ नॉलेज के प्रति, सेल्फ नॉलेज के प्रति जो आकर्षण है ये बहुत लिमिटेड होता है। परमात्मा ने या कॉन्शियसनेस ने बहुत कम ऐसे यूनिट बनाए हैं या बनाते हैं, अब तक देखा गया है, जो जिसमें ईगो के प्रति, ईगो डिसॉल्व हो, इसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी परमात्मा ने कोई ओसामा बिन लादेन बनाया है तभी वो बुद्ध बनाने पे बाध्य है, उनको बनाना पड़ेगा। इट विल बी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। कोई बुद्ध या कृष्ण होगा तो कोई दुर्योधन या ओसामा बिन लादेन भी होगा, ये दोनों एक साथ पैदा होंगे। कोई बुद्ध बहुत कोई संत या सेज होता है जो अब मैं कौन हूँ या द सेल्फ नॉलेज, इसके प्रति आकर्षित होता है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स और परमात्मा और कॉन्शियसनेस, वो होता है उसके प्रति। अभी ये जो प्रोसेस है वो कैसे जाएगा ये वो चूज नहीं कर सकता है। इट इज द यूनिवर्स, इट विल फंक्शन एज पर्सन, एज सीकर। जो ये डिसाइड करेगा कि ये जो व्यक्ति है ये अगर रियलाइज होगा भी नहीं होगा, ठीक है, कैसे होगा, कितना समय लेगा, ठीक है, बीच में ही छोड़ देगा, ये कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर सकता। एज ए पर्सन यूनिवर्स फंक्शन करता है। तो उसमें जो सीमिंग कॉन्फ्लिक्ट आता है कि इसके प्रति आकर्षण उसके प्रति आकर्षण, ठीक है, जब आप आई एम दैट प्रेजेंस अवेयरनेस इसके प्रति ध्यान देते हो तो इस प्रोसेस का ही नॉर्मल नेचर है, बाकी कुछ चीज उस समय याद ना रहेगा, ठीक है, क्योंकि यू आर, योर सेल्फ इज वन, योर अटेंशन एक ही जगह पे जा सकता है, इसलिए अटेंशन दोनों जगह पे नहीं जा सकता एक साथ, बिकॉज देयर इज नो पर्सन एज रिजिड स्ट्रक्चर। इसलिए कभी इसके प्रति आकर्षण होता है, कभी उसके प्रति आकर्षण होता है। किसी यूनिट में और ऑब्जेक्ट में ये आकर्षण बहुत इंटेंस होता है, इंटेंसिफाई होता है। कोई है, जैसे कल आपको बता रहा था, कोई है जो सेल्फ इंक्वायरी के बहुत गहरे जाता है। मैं बोल दूंगा सभी मान लेंगे, बट ज्यादातर लोग, क्योंकि यूनिवर्स मैंने बोला बहुत लिमिटेड एडिशन बनाता है जिसमें ये इंटेंसिफाई होता है, वो एनलाइटेंड होता है, इसलिए बहुत सारे लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसको बहुत पुख्ता नहीं करते, ठीक है, तो वो उनके पास एज ए तथ्य रह जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, तथ्यों में तो क्लैश होना ही है, दैट इज द नेचर। ये दिन है तो वो रात है, तो ये भगवान है तो संसार है, ये तो क्लैश रहना ही है। कोई इस इंक्वायरी को इतना गहरा कर पाता है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स कि
वो इंटेंसिफाई होके हु इज द पर्सन इस पे आ जाता है और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बहुत बढ़िया से देखता है और करते करते इन्वेस्टिगेट करते करते वो धीरे 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 कम होना शुरू होता है, पतला होना शुरू होता है। ही नेवर बिलीव हिमसेल्फ एज ए पर्सन, ये हो जाता है, तब हम उसको एनलाइटन बोलते हैं। तो ये चाहे मान लीजिए कोई भी आकर्षण हो या फिर कोई भी चीज हो, जब किसी भी घटना या फिर किसी भी जिसको कहते हैं जो किसी भी उठता है तो उसी टाइम पे तो पर्सनालिटी क्रिएट हो रहा है। नहीं, जब उसको आप जज करते हो ये सही है गलत है अच्छा है बुरा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो जब उठ रहा है उसी वक्त ही तो लेवलिंग हो जाता है कि ये है। हाँ बिल्कुल, लेबलिंग नहीं हो रहा है, उसको आप अपने कंडीशनिंग से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये ऐसा है ये ऐसा है। उसके बाद द पर्सन जिसने लेबलिंग किया उसके संस्कारों से अगर वो इंक्वायरी नहीं किया है, देयर इज नो पर्सन, तो पर्सन बोलेगा ये अच्छा है ये बुरा है, ये मैं करूंगा ये मैं नहीं करूंगा। जैसे ये आम का पेड़ है और वो सपोज मैंने बोला वो पीपल का पेड़ है, ठीक है, ये अलग अलग है मैं जानता हूँ, बट अगर मुझे आम के प्रति आसक्ति है, द पर्सन कंडीशनड है आम के प्रति, तो वो आम के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा और पीपल के प्रति नहीं होगा। लेकिन ये आम है और वो पीपल है, ये बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? बीइंग अ पर्सन ये यूनिट पैदा हुआ है, इसको इतना नॉलेज है। एक साल के बच्चे को आम और पीपल नहीं दिखेगा, बिकॉज उसका जो बॉडी माइंड पैटर्न है अभी तक उसका ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वो जंगल में चला जाए तो वो नाम ना जानेगा, उसके गुण जानेगा। ये पेड़ का पत्ते से ये होता है, उस पेड़ के पत्ते से वो होता है, इतना जानेगा। वो मुझसे ज्यादा एक साइंटिफिक नाम जानेगा, ठीक है। एक जो रसायन विभाग का है वो इसमें क्या केमिकल है, क्यों होता है ना होता है, आम में कौन सा रस है, उसका क्या नाम है, वो भी जानेगा। ये सब नेमिंग है। तो मतलब लेवलिंग ऑटोमेटिक होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसमें कोई पर्सनल का हाथ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, पर्सन होता ही नहीं। वो यूनिवर्स ने जब चाहा कि इसके अंदर में ये फंक्शनिंग मतलब प्रवेश करना है तो प्रवेश कर जाता है और उसी से लेवलिंग हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता इसमें। अंडरस्टैंडिंग इज दैट देयर इज नो पर्सन बट द यूनिवर्स फंक्शंस थ्रू यू एज यू। वही शरीर बना है, वही मन बना है, वही मन का थॉट बना है, वही शरीर के पार्टिकल्स सेल्स बने हैं, तो ही इज द रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इन दैट कोर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई जन्मा कोई मरा, कुछ भी नहीं हुआ। इन दैट सेंस बोला जाता है आई एम दैट, मैं वही हूँ। परमात्मा के प्रति या सेल्फ नॉलेज के प्रति जो आकर्षण पैदा होता है वो आकर्षण ही है। एक मर्द एक औरत को चाहता है और कोई सेल्फ नॉलेज चाहता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन सेल्फ नॉलेज के प्रति आकर्षण ये सही रहेगा या फिर बाकी सब के प्रति विकर्षण ये सही रहेगा? दोनों एक साथ होंगे। जैसे कोई एक लड़का लड़की के प्रति आसक्ति होता है ना, तो उसकी माँ पुकारती है तो उसको विरक्ति होती है, मत पुकारो, दैट इज नेचुरल, ये होगा ही। दोनों एक साथ होंगे। हाँ, अगर वह सेल्फ नॉलेज के प्रति सीकर के हिसाब से देखो तो पहला उसका तो आकर्षण ही मुख्य है। माँ को धुतकारना लड़के का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था लड़की के साथ होना। उसका बाई प्रोडक्ट है कि वो माँ को या दूसरे दोस्तों को धुतकारता है, अभी नहीं बात नहीं करना है, उससे बात नहीं करता, उससे बात करना है, इसका साइड इफेक्ट है ये। वैसे ही मुझे खुद को जानना है, इसीलिए जब तक सीकर में ये बहुत चाह जब मैं बोलता हूँ ना उठे, तब तक सब कुछ इंटेंसिफाई नहीं होता, क्योंकि ये सेल्फ नॉलेज है। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल और डिलिबरेट इंक्वायरी से ही किसी के सामने आ सकता है। आपको बाजार में लेके चले जाए एक लड़के को, 25 साल के लड़के को, तो उसको ऐसे आकर्षण घट जाएगा, ठीक है। लेकिन सेल्फ नॉलेज के प्रति आकर्षण अपने आप ऐसे नहीं करवा सकते आप,
वो घटता है। बाजार के प्रति भी जाओगे तो आकर्षण आप करवा नहीं सकते सबको, लेकिन वो बहुत कॉमनाइज है, क्योंकि वो आहार निद्रा मैथुन ये जीव का नेचुरल स्वभाव है, ये एकदम इनबिल्ट है इसमें। सेल्फ नॉलेज बहुत कोर और डीप रिल्म है, सब में वो नहीं आता है। हाँ, वो तो शुरुआती बात में ठीक है, लेकिन ये जो दोनों आप बता रहे हैं, ये आहार निद्रा मैथुन ये जीव का स्वभाव है, इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। ये सरफेस है, सरफेस है। हाँ, ज्ञानी भी खाएगा, अज्ञानी भी खाएगा। हाँ, लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं योगी लोग हैं जो हिमालय में जाके खाना वाना छोड़ के सब कर रहा है, दैट इज देयर बिलीफ सिस्टम। वो बिलीव करते हैं इससे कुछ होता है, इससे ऐसा होता है, और उनको प्रॉफिट भी मिलता है। आपको भूख लगेगा, उनको कम लगेगा। दे प्रैक्टिस्ड इट। मैं बोल रहा हूँ कि ये आहार निद्रा मैथुन और ये जो मैथुन भी एक्वार्ड संस्कार है। मैथुन नहीं, वो जो आहार निद्रा जिसको कहते हैं, मतलब जीने के लिए जो चाहिए एकदम बेसिक, वो और सेल्फ नॉलेज के प्रति आकर्षण, इस दोनों ही तो यूनिवर्स के द्वारा प्रभावित है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के फल अलग अलग है। तो ये आहार निद्रा कैसे आप जनरलाइज कर रहे हैं कि ये तो होगा ही, ये होगा ही, ये नेचुरल है। जैसे आप हो, ठीक है, ये बहुत नेचुरल है। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, अभी इसको कुछ बता नहीं सकते आप। आपका होना बहुत स्वाभाविक है, वैसे ही शरीर का होना, उसके साथ खान पान, ये बहुत नेचुरल है। शरीर है मतलब वो है, भूख है, प्यास है, दैट इज इनफ। बॉडी क्या है, फूड एसेंस है, तो इसको, ये फूड से ही तो बना है। आपके पिताजी ने जो खाया, माँ ने जो खाया, उससे ये शरीर बना है, ठीक है। तो खाने के प्रति इसका कोर आकर्षण है, इट इज द सेम थिंग। लेकिन वो भी तो यूनिवर्स ने चाहा, इसीलिए। बिल्कुल, यूनिवर्स ने चाहा ना, इसलिए शरीर बैठा है ना मेरे सामने। तो ये शरीर बैठा है मतलब खाने के प्रति आकर्षण ही बैठा है, शरीर नहीं है। इधर फूड ही बैठा है मेरे सामने, खाना ही बैठा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सहज है, ठीक है। जो सेल्फ नॉलेज होता है ना, वो इसके गहरे लेयर पे होता है, ठीक है। वो लेयर तक ये शरीर पहुंचेगा या नहीं, शरीर का ही वो तल है, ओतप्रोत है, लेकिन शरीर के सरफेस क्या है, ये जो दिख रहा है, ये जो आंख से दिख रहा है, ये क्या है, ये एक सेब है, ये केला है, चावल है, यही दिख रहा है मुझे, ठीक है, यही दिख रहा है एज बॉडी, ठीक है। वैसे ही ईगो, ये आंख पे नहीं दिखता है, दैट इज द नेचर ऑफ ईगो। आंख पे नहीं दिखता है, आंख से नहीं दिखता है ना ईगो, ठीक है ना। तभी ईगो कौन से लेवल पे है, ठीक है। ईगो किस चीज के प्रति आकर्षित है, उसका क्या होगा डेस्टिनी, ये शरीर से आप नहीं जान सकते हो। बहुत गहरे तल पे जान सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं जान सकते हो। दैट इज द फंक्शनिंग, वही फंक्शनिंग का पोर्शन है। कुछ स्थूल होना है तो कुछ सूक्ष्म होना है। बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्स ये शरीर स्थूल है, इसलिए मन सूक्ष्म है। मतलब ईगो आप इसको कह रहे हैं, जो ये शरीर का जो सूक्ष्म पोर्शन है, ये शरीर जो है ना, इसका सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं दिखता ना, वो ईगो है। शरीर का जो सॉफ्टवेयर पोर्शन है, ट्रेडिशनली उसको हम ईगो बोलते हैं, मन बोलते हैं। इसका जो पोर्शन है, ठीक से बोलो तो ईगो भी नहीं बोल सकते उसको हम फंक्शनिंग वर्किंग माइंड बोल सकते हैं। फंक्शनिंग माइंड नहीं, वर्किंग फंक्शनिंग माइंड का यार, लुक मैं बोल देता हूँ। कंप्यूटर है ना, ये है उसका हार्ड डिस्क, मन है उसका सॉफ्टवेयर। अगर इस सॉफ्टवेयर को लगे कि मैं चला रहा हूं, तब वो है ईगो। नॉर्मली सॉफ्टवेयर को नहीं लगता कि वो चला रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम चला रहे हैं। जिसको लग रहा है कि मैं चला रहा हूं, वो ईगो है। तो समझ नहीं सकते ना, ये तो नहीं, ये तो फेक है, मतलब फेक। हाँ, वो तो तुम सेल्फ इंक्वायरी कर लो इसलिए फेक है, लेकिन साधारणतः सबको ईगो भी इज पोर्शन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंक्शनिंग। ईगो ना रहेगा ना, ईगो ना रहेगा ना, तो ये सब बातचीत नहीं चलेगा, कैमरा नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है ईगो शुरू को, ईगो रहना है, वही ईगो ही बोलता है ये आम का है, वो पीपल का है। ईगो ही बोल रहा है, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, इट इज अ फंक्शनिंग पोर्शन।
उसके बाद वो जब इंटेंसिफाई होता है, इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, एज ए पर्सन रह जाता है, ठीक है, पर्सन की या ह्यूमन बॉडी पे जब ऐसा ईगो होता है तब वो बोलता है ये मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। पूरे स्पिरिचुअलिटी में इस ईगो का बात होता है। अच्छा, तो जो ईगो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये आम का पेड़ है, वो पीपल का पेड़ है, उसको आप फंक्शनिंग माइंड कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है, नहीं तो कैसे वो आम खाएगा? हाँ, वो जिएगा कैसे? अच्छा, काल जो बता रहे थे कि मी और ईगो में डिफरेंस, वो मी है? कौन सा? फंक्शनिंग माइंड जिसको कह रहे हैं। फंक्शनिंग माइंड नहीं, मी नहीं है। मी ईगो एक ही है। मैं अलग अलग समय पे कंफ्यूज मत हो। मी और ईगो द सिनोनिमस टर्म, ठीक है। जिसको मैं ईगो का दो पोर्शन होते हैं, एक फंक्शनिंग पोर्शन जिसने अस्तित्व ने दिया है कि हम बातचीत कर सके। फंक्शनिंग पोर्शन में जिस ईगो का आप बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ईगो, वो उसको ईगो कह सकते हैं हम, या फिर उसको यूनिवर्स? ईगो ही है, यूनिवर्स ईगो। ऐसे कंफ्यूज मत हो, बात सिंपल है। हमारा बॉडी है, ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर है मन, ठीक है। ये किसने बनाया? यूनिवर्स ने बनाया है। उस मन में ही देयर विल बी अ सेंस ऑफ इंडिविजुअल। ये बीच का है, ये मापदंड है, ठीक है, यही मेजरमेंट टेप है कि आम अच्छे है, इसको खा सकता हूँ, और सपोज धतूरा का फल मैं नहीं खा सकता हूँ। दैट्स मच। ये किस लिए दिया है? आप जी सको। मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हो, इसलिए हम बोलेंगे। हो गया ये, यहां तक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जब फिक्शनल माइंड और ईगो बोलेगा आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, यही सिर्फ होना चाहिए, वो धतूरा का फल नहीं होना चाहिए। दैट इज द ट्रेडिशनली कॉल्ड ईगो और अहंकार, जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है। बट ये आम का पेड़ है और वो धतूरा का पेड़ है, ये खाने के लिए उपयोगी है, वो खाने के लिए नहीं उपयोगी है। इसके लिए ही ईगो बना है। ये रहना है, ये नहीं रहोगे तो तुम्हारा शरीर मन नहीं चलेगा, और यूनिवर्स ने ये दिया है, ठीक है। लेकिन आई डेडली वांट दिस वन, ये संस्कारित होके पैदा हुआ है, ये मान्यता है। ये बस डिसॉल्व होता है। क्या नहीं होता है डिसॉल्व? शरीर डिसॉल्व नहीं होता, उसके जो पैटर्न्स वो रहते हैं। मन डिसॉल्व नहीं होता। थिंकिंग जो थॉट्स है वो अराइज करेंगे, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। उस थॉट में वो जज करेगा कि 10 बजे मुझे फ्लाइट पकड़ना है, ठीक है, या ट्रेन पकड़ना है, तो 9 बजे तक मुझे प्लेटफॉर्म में पहुंचना है। दैट इज अ प्लानिंग। एक संत भी करेगा, साधारण भी आदमी भी करेगा। 8 बजे तक मुझे खाना खाना है, ठीक है, 7 बजे तक पैकिंग कंप्लीट करना है, 6 बजे तक सबको बता देना है, ये सब करेगा ज्ञानी। बट देयर विल बी न प्रेफरेंसेस। क्या ये जगह मैं जा रहा हूं वो दूसरों से अच्छा है, सबको ये करना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं रहता। प्लानिंग से वो बंधा हुआ नहीं है क्या? हाँ, अगर प्लानिंग फ्लॉप भी हुआ, ठीक है, उसने बस प्लानिंग किया है, इसकी जो फल है उससे वो अटैच नहीं है। लेकिन प्लानिंग मान लीजिए फेल हुआ, तब उसके अंदर जो वो रीप्लानिंग करेगा। नहीं, रिग्रेट जो होगा कि नहीं होगा? रिग्रेट मतलब किस चीज बोला कि 9 बजे हमको उधर जाना है, और किसी कारण उसका लेट हो गया, वो 9:50, वो रिकॉग्नाइज करेगा, दैट इज द रीजन, बट रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि जब वो प्लानिंग करता है, एक ज्ञानी को या संत को पता है वो प्लानिंग भर कर रहा है, वो फ्रूट नहीं मांग रहा है, बिकॉज वो जानता है आई एम नॉट द डूअर। तो सुधार किसके बेसिस के करेगा? मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर किसी जगह पे मेमोरी के बेसिस पे करेगा कि कहाँ मुझे गलती हुआ, कि मैं 9 बजे ना पहुंच पाया और 10 बजे ना पहुंच पाया, ट्रेन छूट गया, फ्लाइट छूट गई, ये उसके पास तथ्य है ना, उसके आधार पे वो सुधार करेगा। इस आधार पे नहीं करेगा कि मैं गलत हूं, मैं आलसी हूं, वो टैगिंग नहीं करेगा, वो सुधार कर लेगा, बस सुधार कर लेगा। ये क्या ऑटोमेटिक होता है? मान लीजिए ये जो मेमोरी, मान लीजिए किसी का लेट हुआ, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मेरा लेट हुआ इस कारण में। तो ये जो लेट उसने जो रिकॉग्नाइज क्योंकि वो फ्रूट चाहता है, वो फ्रूट चाहता है कि टाइम पे पहुंचू, वो खुद को कल्प्रिट बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। वो अगर ठीक टाइम पहुंच गया, वो खुद को प्राइड आएगा, मैं कर पाया, इसको नहीं आएगा। वो तो बात आ रहा है।
मैं जो बोल रहा हूँ ये जो आप जो बोला कि ये जो रीजनिंग वो करेगा कि इस कारण में मेरा लेट हुआ, उस कारण उसका मेमोरी में बैठ जाएगा कि अगले टाइम नहीं करना है मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि अगले टाइम ध्यान रखना है इस चीजों के प्रति, तो वो ऑटोमेटिक होगा कि वो उस मेमोरी में कैप्चर जो है सब कुछ ऑटोमेटिक है, अपने आप ही होगा ना, ये तो हमारा नेचुरल फीचर है, सबको हो रहा है। बट देयर इज डिजायर फॉर फ्रूट, ठीक है। आप जब जा रहे हो तब आप जा रहे हो, आप जल्दी नहीं कर सकते, ट्रैफिक है, डिजायर ऑफ फ्रूट रहेगा तो आप वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या था, अभी आप लेट हो गए, नेक्स्ट टाइम आप वो रोड को अवॉइड कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। यानी वो कर लेगा, वो 1 घंटा पहले प्लान कर लेगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि पहला बात तो तुमने ऐसा किया था इसीलिए लेट हुआ था, हाँ, और वो दूसरा टाइम बोलेगा कि अरे मैं तो इसी बार भी भूल गया। नहीं, इसका मतलब दैट इज अनअलर्टनेस। वो अगर रहेगा तो ही विल सफर अकॉर्डिंगली, और जितना वो इतना सफर करेगा उसमें उतना ईगो इंटेंसिफाई होगा। कि बॉडी माइंड का जो पैटर्न है ना, एक ज्ञानी का बॉडी माइंड का पैटर्न सब कुछ एक ही होता है, साधारण से अलग कुछ भी नहीं होता है। उसको ये जो मी नहीं रहता है ना, इसके लिए वो बहुत ज्यादा क्या बोलूं एक्सेप्टेबल होता है सब चीजों के प्रति, वो खुला हो जाता है। ओके, मैंने कल बोला ओकेनेस, उसको ओके रहता है ना। इट वाज अनअलर्टनेस जिसके लिए मैं लेट हुआ, और इट द सिचुएशन मेरे प्रेडिक्शन में नहीं था। ओके, तो आई गॉट इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है। ओके ना, ये इंफॉर्मेशन उसके पास आया ना, वो बहुत रिगार्डफुल रहता है। ओके, वो खुद को कोसता भी नहीं, किसी को भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता। Okay, the situation is like that. It is what it is. What can I do as body mind? मतलब आपने जो बॉडी माइंड है उसी को भी नहीं, क्या किसी को कोसता नहीं मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोसेगा, किसको कोसेगा? खुद को? बिल्कुल नहीं। बिकॉज तथ्य क्या है, मैं तो जानता नहीं था। इट इज अ प्योर इंफॉर्मेशन, मैं जानता नहीं था, जान गया तो नहीं कर रहा हूं ना। ये जो डिस्क्रिमिनेटिव माइंड है, ये जो विवेक है, ये जो बुद्धि है, ये इसीलिए है कि आप सुधार करो। इट इज अ फंक्शन, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, सुधार करो मतलब आप ये करो या वो करो, ये दोनों करने के लिए ही वो बना है, तो वो नेचुरली वो करेगा। लेकिन जब किसी साधारण आम आदमी को ये रहता है कि मुझे फ्रूट चाहिए, तो उसका अटेंशन उधर चला जाता है। उसके सामने तब भी तथ्य होते हैं कि ये करना चाहिए और ना करना चाहिए, लेकिन वो फ्रूट उसको खींचता है। दैट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड अटैचमेंट और अट्रैक्शन। उसको बिल्कुल पता है, लेकिन वो फ्रूट का जो है ना, वो उसको लगता है क्या, मैं फ्रूट पैदा कर सकता हूं, आई एम अ पर्सन, आई एम अ डूअर। बुद्धि वही है, आपका बुद्धि मेरा बुद्धि एक ही है। मान लीजिए उसी टाइम उसने अगर बोला कि उस फल के तरफ तो मैं जानता हूँ ये सही है, लेकिन फल के तरफ तो मेरा मन जा रहा है, क्या फल की तरफ मन जा रहा है, अकॉर्डिंगली ही विल सफर। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। उससे ही तो मुक्ति चाहिए। आकर्षण हो रहा है, नहीं जाना है। आकर्षण हो रहा है तो विकर्षण भी होगा, दैट इज द फीचर। और इट इज बोथ साइड इज कॉन्फ्लिक्ट, बट व्हाट शुड बी डन, वो इंटेलिजेंस सब में है, अपने आप है, बाय यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्सल जो फंक्शन है ना, उसमें ये सबको दिया हुआ है, ठीक है। अभी कंफ्लिक्ट पैदा होगा या ना होगा, कंफ्लिक्ट सिर्फ पर्सन के लिए एग्जिस्ट करता है, ईगो के लिए एग्जिस्ट करता है। किसमें ईगो रहेगा, किसमें ना ईगो रहेगा, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट कि ईगो के लिए कंफ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। ईगो का जो वर्किंग पोर्शन है, जो रहना है, उसमें कुछ कंफ्लिक्ट नहीं है। इट इज प्योर फंक्शनिंग, समझ रहे हो। चाय पीऊंगा या कॉफी पीऊंगा, ठीक है, ये कंफ्लिक्ट ईगो को रहता है, ठीक है। जब ईगो नहीं रहता तो कंफ्लिक्ट नहीं है, तो ओके, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, देयर इज नो जजमेंट, ठीक है, जो पीना है पीऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं चाय और कॉफी में कोई भी अंतर नहीं दिखता, मैं बिल्कुल दिखता है।
वो भेद रहना है कि मैं अगर पूछोगे ज्ञानी से, वो नहीं बोलेगा ये बात कि मैं चाय पी रहा हूँ कॉफी पी रहा हूँ क्या पता है, सभी तो एक है, ये सब नहीं बोलेगा। बिल्कुल पता है उसको, साधारण एक आम आदमी से उसको बहुत बढ़िया पता है, क्योंकि उसका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, उसका बिल्कुल सही पता है। वो शायद आपसे भी बहुत अच्छा पैकिंग करेगा, लेकिन ये नहीं मांग रहा है कि इससे ये फल हो, इससे वो फल हो, ऐसा नहीं है। बस यही अंतर है। इसीलिए कोई भी आता है नॉन ड्युअलिटी में और वो खुद मांगता है कि उसके जीवन का कुछ सुधार हो अलग से, वो नहीं होने वाला है। इसलिए मैं दूसरे वर्ड में बोलता हूं, यहाँ पर जो सुधार होता है व्यक्ति को पैसिव होता है, तुम एक्टिव कोई सुधार नहीं कर सकते। योग जैसा बोलता है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, तंत्र बोलता है ये सब नहीं है अद्वैत में। अद्वैत में देयर इज वन एसेंस, अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिगेट देयर इज मी और नॉट, इंडिविजुअल पर्सन है या नहीं, दैट इज द थिंग। बाकी उस शरीर मन में क्या सुधार होगा नहीं होगा वो नहीं बोलेगा इस बारे में। इंडिविजुअलिटी जिसको कह रहे हैं आप, इंडिविजुअलिटी तो बीच बीच में आता है, बीच बीच में नहीं आता है तो किसको आता है? मेरा अंदर आता है मान लीजिए, मेरा नहीं है ना, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। हाँ, शरीर मन में आता है, उस मेरा ही तो बीच बीच में आता है, शरीर मन में आता है। तो व्हाट अबाउट यू? इफ देयर इज नो यू, कुछ भी सेंस आता है तुमको क्या है, उसको आता है तो तुमको क्या तो है? उसके प्रति जो मेरा भाव आ रहा है और उसके प्रति आकर्षण, ये यूनिवर्सल है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, अगर तुम ये देख पाओ तो तुम ज्ञानी हो। अगर तुम ये सिर्फ रट दो, सिर्फ बोल दो, तो उसके प्रति आकर्षण आया तो उसके प्रति फल की आकांक्षा तुमको होगा कि वो भी मेरे प्रति आकर्षित हो, उसके लिए विकर्षण होगा दूसरों के प्रति, ये नहीं चाहिए, ये सब होगा, ये सब होना स्टार्ट हो गया। दैट इज द रिलम ऑफ ईगो, फिक्शनल ईगो। आकर्षण है तो आकर्षण है तो बहुत माइल्ड आकर्षण होता है, अच्छा लगता है। जैसे मुझे गुलाब के फूल सपोज अच्छा लगता है, सो व्हाट, मैं भागा नहीं जा रहा हूं उसके प्रति। वो नहीं ये बात बोलेगा कि भागा जा रहा हूं, ये भी परमात्मा जा रहा है, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर वो आकर्षण में पर्सन नहीं है फर्स्ट हैंड, वो सेकंड है, उसको भागना लॉज नहीं कर सकता उसके ऊपर। ये ईगो का ट्रिक है, सटल ट्रिक है। वो बोल देगा कि ये भी भाग भी उसके लिए रहा हूं, सफर भी उसके लिए कर रहा हूं, तब मैं बोलूंगा या कोई बोलेगा ओके कर, दैट इज योर लाइफ। यही तो सभी कर रहे हैं सबको तो वही है, सभी अपने आप में परमात्मा है लेकिन भाग रहे हैं, तो देयर विल बी नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस। ये जब बोले ना एडिक्शन, ये अटैचमेंट जो है वो यूनिवर्स मेरा नहीं है, उसमें मैं नहीं हूँ, तो उसमें उसकी तरफ भागा भी नहीं जा सकता। अगर क्या होगा ना होगा पता नहीं, और भागा भी जा सकता। अंडरस्टैंडिंग वहीं पे शुरू होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। इट इज नॉट मी, लीव इट। अट्रैक्शन वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ ये बोलो मत, रटो मत, जियो, उसके बाद देखो क्या होता है, क्योंकि उसके ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। 99% लोग क्या करते हैं, इसको सिद्धांत बना लेते हैं, उसको जीते नहीं, उसके बाद वो सिर्फ दिमागी कसरत करते रहते हैं, वही होता है। अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन ये सब मेरे नहीं है, इट इज नॉट माइंड, इसको जियो, उसके बाद बोलो क्या होता है। किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, किसी को भी पता नहीं। इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ मी, दैट इज ऑल। उसके ज्यादा भी कुछ नहीं, कम भी कुछ नहीं। इफ देयर इज नो मी, कुछ भी आए, आकाश में कितने सारे बादल आते हैं, आए, कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे मुझे क्या पता, इतना ही मैं जानता हूँ मुझ पे ही रहने वाले हैं। जब किसी का व्यक्तिगत मैं नहीं होता है ना, तब कोई भी वृत्ति यूनिवर्सल हो जाता है। वो टिकेगा कैसे? वृत्ति को रिपीटेड होने के लिए एक हुक चाहिए, कोई तो बोले कि ये मेरा है, ये तो मेरा है, नहीं तो कैसे टिके। जैसे इतने सारे आवाज हो रहे हैं, ये सब कुछ इफेक्ट पैदा नहीं करे तुम में जब तक तुम किसी एक स्पेशल आवाज के प्रति आकर्षित ना हो जाओ, है ना। तो इतने सारे आवाज सुन रहे हो, तुमको क्या आता जाता है? इसको ही मैं बोल रहा हूँ, देयर इज नो मी। सुनो, बस सुनो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी सुनो,
लेकिन जब तुम बोलते हो गाली बुरी बात है और भगवत चर्चा अच्छी बात है, ये सुनना ये ना सुनना है, दैट इज द हुक। हम लोग जीते नहीं कि आवाज बस चल रहा है, उसके बाद अगर आवाज चल रहा है तो उसके प्रति आकर्षण मुझे नहीं आ रहा है, बहुत दूर की बात है। वो जी नहीं रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, देयर इज नो मी, और वहां पर आइडेंटिफिकेशन हो गया है, जजमेंट्स हो गए हैं, और उस जजमेंट को रखने के लिए वो बोलेगा ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अभी इसके ऊपर आधारित होके जो भी मैं करूं व्यक्तिगत नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो बात उसके लिए सही है, ठीक है। अभी उसको क्या करके क्या बोलेगा वो, ये भगवान का इच्छा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं उसको जियो, बस बोलो मत, रटो मत, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, मेरे शरीर मन से भगवान को अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत माइल्ड है, ये बहुत लाइट है, ये हेवी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन होने के लिए इसको बहुत हेवी होना है, वो रिपीटेटिव होने के लिए इसको हेवी होना है, नहीं तो रिपीटेटिव नहीं होता है वो, है ना। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, अगर वो आप यहाँ पे रिपीट ना करो बार बार, ठीक है, वो हेवी नहीं होगा आपके लिए। लेकिन वो बोलता है तो अभी हेवी हो रहा है, तो हो रहा है, वो फर्स्ट हैंड नहीं देखा है इसको, वो सेकेंड हैंड उसको बचाने के लिए बोल रहा है, तो उसका भी सर्कमस्टेंसेस है, द डिलेमा विल गो ऑन, चलता रहेगा। इसको ही पेन और प्लेजर बोला जाता है, उठेगा गिरेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अभी बढ़िया लगेगा उसके बाद बढ़िया ना लगेगा, दैट इज ईगो। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है ये अच्छा बुरा लग किसको रहा है, इज देयर एनी पर्सन, दैट इज द थिंग। और वो भी अगर घटा तो घटा, वो अगर यूनिवर्स ने चाहा किया तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, मेरे बोलने से भी नहीं होगा, किसी के बोलने से ना होगा, पूरा जगत ही तो उनका है। बिल्कुल। ये जो बातचीत हो रहा है तो गलत तो नहीं हो रहा है, किचन में जो दोनों है उनके अंदर तो नहीं हो रहा है, क्या करेगा। हाँ यही बात है, और होने के बाद भी बात सेम रहने वाला है। हाँ। तो ये आपके हाथ में नहीं है। हम कहां से बात कर रहे हैं, जब आप पूछ रहे हो उसका आंसर हो रहा है, दैट्स द थिंग, देयर इज नो पर्सन देयर, नो पर्सन हियर। तो ये स्टेटमेंट है, ये किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं, देयर इज नो वन। जैसे कि महाराज सपोज मुझे कुछ बिरयानी खाने का कुछ इच्छा है, तुमको नहीं है इच्छा, फर्स्ट टाइम ये हाँ, पकड़ो, इच्छा जो उठ रहा है ना, बिल्कुल सही बात, इच्छा उठ रहा है, इच्छा उठ रहा है, हाँ। तो उसके पर क्या रिएक्शन होगा मेरे हाथ में नहीं है। इच्छा में तुम ही तो नहीं हो ना, हाँ, तो कौन पूछेगा कि इसके बाद क्या होगा या ना होगा। सपोज एक कप चाय मुझे सॉरी उठ रहा है मेरे कि मैं एक कप चाय पीऊं, तो मैं किचन में जाके एक कप चाय बना लूंगा और पी जाऊंगा। पता भी नहीं है, कुछ दूसरा काम आ सकता है, हाँ, तुम दूसरा भी भूल भी कोई- सकते हो कि अभी हाँ, टाइम हाँ। नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ, इस बार कि लग रहा है कि ये जो इच्छा है ना बार बार उठ रहा है कि चाय पी, मैं वो जो चाय के ऊपर जो ये है वो आसक्त है, जो चाय के ऊपर जो इच्छा है वो आसक्ति बन रहा है कि वो मुझे अनईजी लग रहा है कि मैं चाय के किसी बिना को आसक्ति नहीं बन रहा है, बात ये पहली बात है। आसक्ति शब्द किसी पर्सन के लिए होता है, ये आसक्ति जो शब्द है ना, मैं बोल रहा हूँ हर बार चाय पीने का फ्रेश इच्छा उठ रहा है, एक शरीर मन को उठ रहा है, तो सो व्हाट। तुम इसमें हुक नहीं कर सकते हो किसी भी चीज में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो बोल रहा था कि क्वेश्चन कि जो मैं एक टाइम हो गया कि मैं चाय के बिना रह नहीं सकता, दिन में मिनिमम 10 से 12 कप चाय चाहिए, और चाय मुझे तुम्हारे शरीर मन को चाहिए, देयर इज नो मी जिसको चाहिए, हाँ, दैट इज द कंडीशनिंग। तुम मैं बोलते हो, तुम मैं बोल के देखते हो इसको कि मुझे चाहिए, हाँ, ये जब तुम देखते हो ना तब ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। निसर्ग तुम्हारी बीड़ी पीते थे, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं ये शरीर मन बचपन से ऐसा है तो ऐसा है, तो राग द्वेष नहीं है, जजमेंट नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर तुम मैं से कनेक्ट करोगे, तुम मुंह से कुछ भी बोलोगे, देयर विल बी जजमेंट्स इनसाइड। बात उल्टी है, तुम चाय पीने को देखो, बिरयानी खाने को देखो, पानी पीने को देखो, किसी से आसक्ति के देखो, बात वो नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इन दैट मी ओनली, जिसको हो रहा है। समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग इज दिस, देयर इज ऑल कॉन्शियसनेस। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जिसको हो रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है, ऑल आर द सेम चैतन्य। देयर इज नो अदर्स। रमन महर्षि जैसे बोलते हैं, दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करूं, दूसरा कोई है नहीं। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। बीइंग बॉडी माइंड, आई एम नॉट डूअर। मैं नहीं कर सकता। आई कैनॉट चूज माई थॉट, माई बर्थ, माई डेथ, माई कंडीशनिंग। आई कैनॉट चूज। इट इज फंक्शनिंग थ्रू मी, that life essence functioning through me. That is the second understanding. But both of cases you have to know it. मैं बार बार बोलता हूँ, by your personal experience throughout the day, whatever is going on, you have to investigate by yourself. Your personal, that body mind's personal experience. क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, it is why it is concept, because ये concept को मैं जिया हूँ, इसलिए ये मेरे लिए truth है। आपके लिए concept क्यों? क्योंकि आप जिए नहीं हो। जियो। अगर परमात्मा की इच्छा से ये concept आपके लिए applicable होना है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि उनको तो सभी यूनिक दिया गया है, आपको भी यूनिक दिया गया है। बिल्कुल। आपका सोच, बॉडी, माइंड, ये सब जो हाल चाल, ये सब कुछ उसको भी अलग सा दिया गया है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप जियो। हाँ, आप जियो। द वर्ड्स, द एक्सप्रेशन में भी अलग होगा, लेकिन क्योंकि इसका कोर जिसके लिए ये बात चल रहा है, इट इज द वन एंड द सेम, तो उसका जो अनुभव है वो एक ही होता है। दिशाएं बस शरीर मन के जैसे कंडीशनिंग अलग होते हैं, जीन्स पैटर्न अलग होते हैं, उस हिसाब से अलग होता है। द स्मेल जो मैं बोलता हूँ वो सेम ही रहेगा, वो अलग ना होगा। लेकिन ये तभी होगा जब ये शरीर मन, वो शरीर मन, ये शरीर मन उसको जिएगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। मेरे बोलने से कुछ ना होगा, मैं सिर्फ पॉइंट कर सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ इनिशियली मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको मैं जिया हूँ। ठीक है? इस ऑथोरिटी से कोई गुरु बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऊपर वर्क करेगा तो सर्टेनली, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन बोलते हैं, यू विल कम टू नो इन कंक्लूजन दैट यू आर नॉट अ डूअर, यू आर दैट ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस एज पैटर्न। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे मेरे गुरु से मिला और मैंने जिया। तुम मेरे पास आए तो मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम नहीं जियोगे, इट विल बी ओनली कॉन्सेप्ट टू यू। ऐसे तुम हजारों कॉन्सेप्ट रख सकते हो, कोई भी नहीं जी सकते हो। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट जब बोलता हूं, ये भी क्लियर कर लेना जरूरी है, क्योंकि मैं क्यों कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने वर्ड्स दिए हैं। इट बिकम ट्रूथ टू यू ओनली व्हेन यू लिव इट। नहीं तो नहीं होगा, वो शब्द भर है। पर वही तो छानबीन करना है। मान लीजिए आपने बोला कि ये जो आपने आपकी बोला कि आसक्ति व्यक्ति के लिए होता है, आसक्ति का जो ओरिजिनलिटी जो है वो इनके पास अलग है, अलग रूप से दिखाई दे रहा है, आपके पास अलग रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर उस बात पे मतलब मिल जाए कि हाँ ये तो सही बात ही है, आसक्ति तो सब कुछ है, पर्सनालिटी है, ये उनका जो आसक्ति का जो छवि है उनको पकड़ के चल जा रहा है। बेसिक करना है कि आसक्ति चीज क्या है। बिल्कुल, आसक्ति इज लव व्हेन इट इज हुक्ड टू समथिंग, तब उसको अटैचमेंट बोला जाता है ना? अटैचमेंट इज लव, कोर वो लव है, प्रेम है, क्योंकि यूनिवर्स प्रेम है। जब वो हुक होता है, हाँ, मुझे तबला बजाना है, यही करना है, ये जो हुक होता है नहीं, इसको आसक्ति बोला जाता है। ये तभी हो सकता है व्हेन यू हैव अ स्टैंड पॉइंट, अ रेफरेंस पॉइंट, आई एम अ पर्सन, इसके सिवा नहीं हो सकता। और उसी से अभी जज होगा, फेवरेबल होगा, कोई आपका फेवरेबल ना होगा, शत्रु होगा, मित्र होगा। दैट इज द प्ले। ऐसे ही हर सिचुएशन को, हर किसी को, किसी भी चीज को छानबीन करके देखना है। मान लीजिए किसी ने बोला कि ये ऐसा है,
तो तुम्हारे अंदर छवि है, तो हमारे अंदर छवि रहता है कि ऐसा है, मतलब ऐसा 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 ऐसा। ये टोटली गलत है। उसके अंदर जो ऐसा है बोल के, जैसे जिस बिंदु से बोला कि ये ऐसा है, उस बिंदु पे तुम नहीं जा सकते, तुम तुम्हारी बिंदु पे जा सकते हो। अब तुम जाके फिर से वही होगा, ये तो ऐसा है, वो तो इसीलिए तो मैं बोर हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि तुम लोग इतने जल्दी राजी कैसे हो जाते हो, क्योंकि छानबीन करते ही नहीं। अच्छा लगा बात, ऊपर ऊपर लॉजिकल लगा तो लॉजिकली ले लिया, बट वो लॉजिक आप पे इम्प्लाइड हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। मैं सबको इसे ही बताता हूँ कि करके देखो तब तो पता चलेगा। वो इंटेलेक्चुअली करके ही ऐसे मैं कल ही बता रहा था, देयर इज नो इंटेलेक्चुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, देयर इज ओनली नॉलेज। आप लेवलिंग कर देते हो सडनली, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा नहीं है। आप समझे हो तो समझे हो, नहीं समझे हो तो नहीं समझे हो। अगर नहीं समझे हो, ठीक है, और बोलोगे समझा हूँ, इसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज बोला जाता है। और ये तभी होता है जो मतलब जो समझा वो खुद के तरफ से समझा, इसीलिए बोला। वो यूनिवर्सल नहीं समझा वो विषय को, नहीं, खुद के तरफ से ही समझेगा, खुद के तरफ से ही समझेगा, लेकिन ये खुद क्या है, अगेन इट इज यूनिवर्स। वही तो छानबीन जब किसी में चलता है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन चलता है ना कोई भी तथ्य का, तो यूनिवर्सल है वो, ठीक है। इसीलिए मैं उसको ऐसे बोलता हूँ, हर तरह से करो। ये हर तरह मतलब यूनिवर्सल। हाँ, खुद के तरफ से मतलब शुरू होगा खुद की तरफ से ही, क्योंकि एक शरीर मन में ही उठेगा ना कि मुझे खुद को जानना है, वहां से शुरू होगा। खुद को जानना है नहीं, वो अलग सा। मान लीजिए आपने बोला कि ये जो बोला कि आसक्ति बुरी चीज है, या फिर आसक्ति पर्सनालिटी को होता है, ये आसक्ति का उनके अंदर एक छवि है कि ज्यादा खाना आसक्ति है, ज्यादा पीना आसक्ति है। आसक्ति चीज क्या है उसको मालूम नहीं। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। हाँ। खुद के तरफ से वो मतलब टैगिंग जब कर रहे हैं, उसको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बोलेगा कि हाँ ये तो सही है, आसक्ति पर्सनालिटी को बढ़ावा देती है, लेकिन आसक्ति किस बेसिस पे बोला गया है उस टाइम पे, वो उसको नहीं, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन बात वही है, जब समझ में आना है, जब क्लिक करना है तभी क्लिक करेगा, इसके सिवा नहीं करेगा। और अकॉर्डिंगली इफ देयर इज अ पर्सन देयर विल बी सफरिंग, पेन एंड प्लेजर रहेगा, और उसको जजमेंट रहेगा, तो ये सब चलता रहेगा। दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल, नो वन कैन हेल्प, ठीक है। तो बात वही है घुमा फिरा के कि आसक्ति क्या है, काम क्या है, लव क्या है, करुणा क्या है, ये मैं गहराई से समझूं, ये तभी हो सकता है जब मेरे अंदर से वो पैदा हो। सिर्फ हम इतना बोल सकते हैं कि तुम अगर किसी गुरु के पास आए हो तो यूनिवर्सल फंक्शनिंग में शायद 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 ये है कि तुम समझो, या ऐसा भी हो सकता है तुम टाइम पास करके चले जाओ, यू कैन नॉट हेल्प, ऐसा ही होगा। जो ये होता है ना सरकार में, बच्चे लोग जो दौड़ जाप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गांव में जो मेला लगता है उसमें रहता है, जैसे ऐसा एक बना देता है, उसके बाद लपाते जिंपिंग करते, जंप करते हैं ना बच्चे। हाँ हाँ, ऐसा है, चाहे कितना भी उछल कूद कर ले, उसी में गाना है, बात वही है। और जब भी आना है तब फिर से उसको उछल कूद में डाल देना है। यू आर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसको आप मैं बोलते हो, दैट इज परमात्मा, वही परमात्मा है, ठीक है, वही कर रहा है। परमात्मा इज लिविंग थ्रू यू, बाय यू, एज यू, टू यू, कुछ भी बोल दो, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन ये जब एक बॉडी माइंड से स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, तभी पता चलता है। मान लोगे तो पता ना चलेगा। और पुस्तकस्था चया विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। जैसे वो काम नहीं आता है समय में, वैसे ही जब सिर्फ इन्वेस्टिगेट पर्सनली ना करके ऐसे ही सुन लोगे, तब वो आप पे इम्प्लाइड ना होगा। अब सुन लोगे सब बढ़िया बढ़िया रहेगा तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, लेकिन जब कोई डिफिकल्टीज आएंगे, बढ़िया चीज आएगी, आसक्ति हो जाएगा उस चीज के प्रति, और वहां से डिफिकल्टीज आएंगे। आसक्ति माने डिफिकल्टी, उसका ऑपोजिट है। आसक्ति माने फेवरेबल चीज के प्रति अटेंशन, और जो फेवरेबल नहीं है उसकी अटेंशन ही पैदा कर देगा, और दूसरा कोई कुछ नहीं आने वाला है। देयर इज अ स्टैंड पॉइंट ना, तो देयर विल बी कॉन्ट्ररी स्टैंड पॉइंट, ठीक है।
तो ऐसा चलता रहेगा और तुम बिलीव करते रहोगे कि यू आर अ पर्सन, यू कैन डू समथिंग, यू कैन अवॉइड पेन, यू कैन अचीव प्लेजर। ये चलता रहेगा। दैट इज द पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज ओनली गोइंग ऑन। यही चल रहा है, किसी किसी में ये आएगा। उसको ही मुमुक्षु बोला जाता है, जिनमें आता है उनको ही मुमुक्षु बोला जाता है, सीकर बोला जाता है, शिष्य बोला जाता है। उसके पहले शिष्य नहीं होता। देयर कैन बी लिसनर्स, श्रोता है, शिष्य नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन का अर्ज इसमें उठा है कि नहीं, लेट मी सॉर्ट आउट इट, गहराई में नहीं आया है, वो शिष्य नहीं है। और जो गुरु इधर उधर की बातें करे वो गुरु नहीं है। गुरु का स्टैंड पॉइंट एक ही रहना है। तो आपको क्या है, वक्ता है, लेक्चरर है। जनरल का जो बोला ना कि मान लीजिए किसी ने अष्टावक्र विद्या का क्लास किया और क्लास करने के बाद अभी तो अंतिम में जा रहा है बुक, तो लास्ट में जाके अगर पूछेगा कि पुरुष कौन है महाराज, प्रकृति क्या है महाराज, ऐसा करके पूछे तो उनके अंदर ये लगता है कि अभी इतना चैप्टर खत्म हो गया, अभी मैं ये पूछूं, ये महाराज जी को अगर बोले तो क्या होगा क्या ना होगा, इसीलिए नहीं पूछते आपके सामने। पहले मतलब गलतियां कर दिया, बाद में पूछेगा कि मैंने कैसे गलती कर दिया, ये अगर अभी पूछूं तो महाराज क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा क्या पता नहीं, ये तो सही नहीं हुआ, ये सब जो चलता है। यही तो ईगो है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ना। जब भी ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बातें महत्वपूर्ण है, यू हैव सीकिंग और नॉट। ये क्या तुम समझने के लिए आए हो, ये क्या न्यूज़पेपर है? इट इज सेल्फ सीकिंग, तुम खुद को मांग रहे हो, है ना। तो जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास जितना महत्वपूर्ण होता है वही आपके जीवन में फलीभूत होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जाओ कुछ फास्ट फूड खाओ। क्योंकि मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ कुछ जिससे आपको तथ्य हो। अष्टावक्र गीता इन फ्यूचर हो सकता है मैं बंद कर दूं, क्या करना है? जिसको खुद को चाहिए, जिसको अपना स्वयं चाहिए, जिसमें वो उठा है परमात्मा की इच्छा से, वो सब ऐसे ही पढ़ लेगा। ज्यादातर मैं जो बातें करता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस है। मैं भी बाद में गीता हो या अष्टावक्र गीता हो, इससे जस्ट इसको टैली किया हो। हाँ, दैट इज द थिंग। मैं जब सेलर बाप को पढ़ता हूँ, या यही तो है, यही तो मैं जी रहा था। अभी उसके पास क्या हुआ, मेरे पास ऑथेंटिफिकेशन आया कि बस यही बात हो रहा है। दैट इज ऑल राइट, बट द एक्सपीरियंस वाज देयर, अंडरस्टैंडिंग वाज देयर। ठीक है, तो वही बात है, सबके लिए ही है। गुरु क्या बोलेगा? गुरु के बातों से इन्वेस्टिगेशन चालू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट भी करना है तो वो भी आपके हाथ में नहीं, करो वेस्ट, होगा वेस्ट। कितने सारे आम वेस्ट हो रहे हैं, क्या करोगे? देयर इज नो वेस्ट, वो फर्टिलाइजर बनेंगे। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप हमें पैसा दोगे और उससे कोई होगा मुमुक्षु जो सुन पाएगा, उसके लिए अवेलेबल होगा, उसके लिए हम उपलब्ध करवा पाएंगे। करो आप जो करना है, यू आर फ्री टू डू सो। अब फिर भी उधर उल्टा भी हो सकता है, ऐसा हो जाए हम अलाउ ना करें आपको कि वी हैव नो क्वेस्ट। क्या होता है, ये सब बातें भी तब आता है ना जब सेल्फ सीकिंग से हम हटते हैं। ये सब बातें भी तभी आते हैं, उसके पहले ये सब बातें कुछ बातें ही है नहीं, ये टाइम पास है। जैसे एक कप चाय पीना अच्छा है, तो क्या आसक्ति किसको है, यही बात है। वहां पर क्वेश्चन करना है, आसक्ति कैसे होता है, कौन से टाइप का आसक्ति अच्छा है। ये क्या है, द वेरी वैरायटी ऑफ इंसेनिटी। पागलपन कितने प्रकार के होते हैं, जान के क्या करोगे? बी हेल्दी, नॉट बी इंसेन।
That is the thing.